हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल थर्ड मार्च सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सारी साइड्स क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। एडी लंब है बीसी पे, एडी इक्वल्स टू 4√3 है। आपको क्या फाइंड करना है? ट्रायंगल एबीसी का परिमाप। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी क्या है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सारी साइड्स क्या होगी? आपस में बराबर होंगी। क्या दिया गया है? एडी जो है वो लंब है किस पे? बीसी पे, यानी कि ऊंचाई होगी त्रिभुज की है, ठीक है। यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है? √3/2 इंटू साइड। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? √3/2 इंटू साइड की वैल्यू कितनी गिवन है? 4√3। क्लियर? √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरी साइड यानी भुजा कितनी आई? 4 दूनी 8। क्लियर है? अगर साइड 8 है तो ये परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? समान धारणा की दो बोतलें संतरे के रस से 35% और 33 सही 1/3% भरी है। कितना भरी है? एक 35%, एक 33 सही 1/3% भरी है। आगे क्या कह रहा है? वे सेब के रस से भरी जाती है, ठीक है। यानी कि जो बचा हुआ पोर्शन होगा बोतल का, यानी 35% भरा है अगर, तो कितना सेब भरना है यहाँ पे? तो आप बोलोगे 65%। क्लियर है? यहाँ पे 33 सही 1/3% भरा है, तो आप बोलोगे 66 सही 2/3% क्या भरोगे? किससे भरोगे आप? सेब यानी एप्पल के रस से। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? इन दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान समझना, और पूछ क्या रहा है? मिश्रण में सेब के रस का परसेंटेज। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ध्यान समझना ही कितना हो जाएगा? ये भी 100%, ये भी कितना होगा? ये भी 100% होगा। तो इसमें भरोगे तो कंप्लीट कितना होगा? 200%। क्लियर? यानी कंप्लीट कितना है? 200% या 200 जो भी कह दो आप। उसमें से कह क्या रहा है कि सेब के रस का परसेंटेज कितना होगा। तो क्या करना? सेब के रस का परसेंट कैसे निकालना? यहां पे हुआ 65%, ये हो गया 66 सही 2/3%। क्लियर है? इनटू क्या करोगे? यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। प्रैक्टिकल सोचो आप, यहाँ पे 65 तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। क्लियर? यानी आंसर क्या होगा? 65 से थोड़ा बड़ा और 66 थोड़ा क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? 65 तो ये हो गया। अब जो बचा पोर्शन है 1 सही 2/3%, इसका क्या करोगे आप? हाफ कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 3 एकम 3, यहाँ है 5/3, इसका जब आधा करोगे तो कितना होगा? 5/6%। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? a + b - c का होल क्यूब प्लस a - b + c का होल क्यूब माइनस 8a³ की वैल्यू क्या होगी? चार आसान गिवन थे, ठीक है। तो क्या करना? सबसे पहला काम, इस पूरे पोर्शन को अगर मैं a कह दूं तो यहाँ हो जाएगा a³, इसको मैं कह दूं b तो यहाँ हो जाएगा b³। क्लियर है? इसका फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है? a + b। क्लियर है? अब वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर लेंगे, ठीक है। ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ a + b यानी इनको और इस पोर्शन को जोड़ूं, ध्यान समझना, तो यहाँ पे क्या होगा? b से b कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, इसका मतलब बचेगा क्या? तो आप बोलोगे 2a का होल क्यूब। क्लियर? माइनस 3ab, ab क्या है आपका? a + b माइनस c, यहाँ होगा a - b प्लस c। क्लियर है? और ब्रैकेट में फिर a + b है तो क्या मिलेगा आपको? तो आप बोलोगे 2a, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे? ये तो हो जाएगा 8a³। क्वेश्चन में लास्ट में क्या गिवन था आपका? -8a³। इसका जिससे दिस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? 3 दूनी 6, यानी आएगा -6a, a + b - c, a - b + c। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे आप तो यहाँ पे क्या करना? ध्यान समझना, माइनस साइन को अंदर भेजना पड़ेगा। तो इसके पास अगर भेजेंगे तो यहाँ होगा 6a, ये हो जाए c - b - a, यहाँ होगा a - b + c। क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्लियर है? नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन क्या है, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी उत्पादन लागत से 25% अधिक निश्चित करती है, यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए तो लाभ क्या होगा। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना। अगर उत्पादन की लागत में अज्यूम कर लूं यहाँ पे 100 रुपए, क्लियर है, तो क्या क्या रहा है, विक्रय मूल्य उत्पादन से 25% ज्यादा, तो अगर 25% ज्यादा बढ़ाओगे तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये 125, क्लियर है। ये मेरा उत्पादन सीपी मान लिया, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य एसपी, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाए, तो यहाँ पे उत्पादन की लागत अगर 20% बढ़ रही है, इसका मतलब 100 पे कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा 20% बढ़ने पे, क्लियर है। फिर क्या क्या रहा है, तो विक्रय मूल्य को वो 10% क्या कर देता है, बढ़ाता है। तो 125 का 10% देखोगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 12.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 137.5, क्लियर। यानी कि आप ध्यान समझना, ये नया वाला सीपी है, ये नया वाला एसपी है, तो यानी कितना बढ़ा आप बोलोगे, तो आप बोलोगे 17.5 रुपए, क्लियर। प्रॉफिट कितने, 17.5 का किस पे होगा, सीपी पे, अपॉन 120 इंटू कितना हो जाएगा 100, क्लियर है। तो यहां पे क्या करना, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 12, क्लियर। तो कट करोगे तो आएगा 12 कम 12, 5 हो गया, 12 चौक 48, 7 आया 14 पॉइंट कितना आएगा, लगभग आपका 6%, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या होगा, 14.6%। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इस पे सिंप्लीफिकेशन पे। क्वेश्चन क्या है आपका, 18 डिवाइड बाय 2 ऑफ 1/4। सबसे पहला काम क्या करना, 18 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/4 कितना होगा, 1/2 होगा। ये 1/2 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान समझना, मल्टीप्लाई में होगा तो 18 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रखा है नीचे, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ क्या 2/3 डिवाइड पलट जाएगा 4/3 इंटू 5/8, क्लियर है। फिर ये डिवाइडेड बाय कितना है, यहाँ पे 2/3 बाय कितना है 3/4 इंटू 3/4 होगा, तो कितना होगा 9/16, यानी यहाँ पे क्या होगा 2/3, और ये जब 9/16 होगा तो पलट के कितना हो जाएगा 16/9, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। यहाँ पे है 36, यहाँ पे कितना होगा 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आया कितना, तो आप बोलोगे 5/9, ये ऊपर आएगा 27 बटे कितना हो जाएगा 32, क्लियर है। और कट करोगे तो 4 9 36, 4 8 32, क्लियर है। 9 या कितना हो जाएगा 27, तो कितना 9 बचे 45 दिया 135/8। आपके ऑप्शन में मिक्स्ड में था, यानी क्या बटे सही में था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यानी जो भी आपके ऑप्शन में था, ऑप्शन क्या था आपका 16 8 116 सही 7/8, क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 28% अधिक कुशल है, ठीक है। यानी इफिशियंसीज का अगर हम रेशियो कैसे भी निकाल लें तो वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साथ भी 5 दिनों तक कार्य करते हैं तो बी द्वारा अकेले शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली बात, आपको 3 इंसान दिए गए हैं, ए बी और सी, क्लियर। बी कुशल है ए से 25% ज्यादा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, इसका मतलब बी अधिक कुशल, यानी बी इसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसकी कितनी होगी 1 ज्यादा 5, क्लियर है। आगे कह रहा है सी बी से 28% अधिक कुशल है, ठीक है। तो 28% का मतलब क्या हो गया, तो आप बोलोगे 4% का 1/25 उसका 7 गुना है, तो यहां पे हो जाएगा 7/25, क्लियर है। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 25 है तो इसकी कितनी होगी 32, यानी कि इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और बराबर करने के लिए इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पे क्या कर लेंगे आप 32, क्लियर है। यानी तीनों की इफिशियंसीज आपको पता चल गई है। अब ध्यान समझना, इफिशियंसीज से हम क्या करेंगे, वर्क को एज्यूम कर लेंगे। अगर मैंने वर्क को क्या एज्यूम कर लिया 25 into 32, क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि हम ऐसा वर्क एज्यूम करते हैं जो तीनों से क्या हो जाए कट जाए, ठीक है। तो यहां पे टोटल वर्क हो गया
5 दिन तक 7 काम करेंगे तो आप बोलोगे 20, 25 में 45 और 32 कितना होगा 77 काम कर लेंगे। 77 काम 5 दिन तक कर लेंगे और कुल काम कितना है 25 गुणे 32। अगर इससे घटा दोगे तो शेष काम आ जाएगा। अब वो शेष काम करेगा कौन, शेष काम करेगा बी, तो बी से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो ध्यान समझना, यहाँ पे तो 25 25 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ होगा 160 माइनस 77 यानी कितना आएगा 83/5, यानी आंसर क्या होगा 16 सही 3/5 दिन। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन किस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, चक्रवृद्धि ब्याज पे है। क्वेश्चन क्या है, 2 सही 1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर के वर्ष के अंत में निश्चित राशि पर 1201.60 रुपए क्या मिलता है आपको, ब्याज मिलता है। ठीक है, तो क्या रहा है धनराशि क्या होगी। ठीक, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, आपको गिवन क्या है 10% दर दी गई है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी पहले साल पैसा 10 से कितना हो गया होगा 11, फिर 3 साल की हम बात करेंगे, ध्यान समझना, यहां फिर अगेन क्या होगा 10 से 11 होगा, लेकिन थर्ड ईयर में क्या कहा है, थर्ड ईयर में रेट क्या हो जाएगी 1/3 ईयर्स की बात कहा है, तो रेट भी क्या हो जाएगी 1/3। क्लियर है? 10/3% का मतलब क्या होगा 1/30, यानी यहां पे क्या होगा 30 से कितना हो जाएगा 31। क्लियर? तो ये क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आया। ठीक है, ये क्या है आपका अमाउंट, तो प्रिंसिपल टोटल कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3000। अमाउंट कितना आएगा, यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 121, इसको 31 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करो 120 को 31 से कर लो या 121 को 30 से कर लो आप, तो यहां पे कितना होगा 3630। यहां पे कितना फिर क्या करना है आपको 121 एक बार और ऐड कर दीजिए, तो यहां पे कितना आएगा 3751। ठीक, यानी पैसा 3000 से 3751 रेशियो में हुआ, यानी कि आपका ब्याज रेशियो में कितना है 751। ठीक, वैसे कितना गिवन है आपको 1201.6। सबसे पहला काम इसको 750 समझ के सॉल्व करिए, तो यहाँ पे 750 में सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एक बार जाएगा, बचे कितना 450। ठीक है, अब 75 के पहाड़े में 6 बार होता है 450, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, कैसे, क्योंकि एक जब पढ़ाओगे आप 6 बार तो क्या करेगा इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो यानी वैल्यू कितनी हुई, एक रेशियो की वैल्यू हो गई 1.6, आपको फाइंड करना था 3000 रेशियो की वैल्यू, आपको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका प्रिंसिपल यानी आपका पैसा कितना था 4800। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 200 को एक धन पूर्णांक x से भाग करते हैं तो शेष 8 मिलता है, x के कितने मान हो सकते हैं, संभव मान फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम 200 को x से भाग किया गया, शेष मिला आपको 8, इसका मतलब क्या है, अगर 200 से 8 को घटाया तो मिला आपको 192, ये 192 क्या होगा उस संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये बात क्लियर है। और दूसरी बात ये क्लियर है, जो भी आपका x का मान होगा वो 8 से क्या होगा बड़ा होगा, एक बात क्लियर है। अगर 8 से बड़ा नहीं होगा तो शेष 8 नहीं आया होता। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 192 को क्या करना, सबसे पहली बात आपको फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कैसे करोगे, आप जानते हो 192 64 गुणे 3 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे 64 यानी कि 2 की पावर 6, 3 की पावर 1। क्लियर? और नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 की पावर a 3 की पावर b है, फैक्टर्स का फार्मूला क्या होगा a + 1 इंटू b + 1। इसका यहाँ पे 6 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो होंगे 14, लेकिन कौन से आप नहीं लोगे, वो सभी आप नहीं लोगे जो 8 या 8 से क्या है छोटे हैं। तो क्या करेंगे, उनको माइनस कर देंगे, आने वाला आंसर क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ क्या करना, 192 1 से कटता है तो आप बोलोगे हाँ, 2 से कटता है, 3 से बिल्कुल कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से देख लेते हैं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से 8 से। क्लियर? यानी यहाँ पे ध्यान समझना कितने आ गए 1 2 3 4, और यहाँ पे 6 से भी कटेगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यह टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो कौन से हैं जो
क्या होंगे, संभव नहीं है, वो हो गए 6। 14 से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 8। क्लियर है, यानी 8 मान संभव है। नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन किस पे है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे। क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, एक ही चाल बी से 20% अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो पॉइंट हैं आपके एक्स और वाई। ठीक, एक व्यक्ति है ए, एक है आपका बी। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए की चाल क्या कहा है, बी की चाल से 20% अधिक है, तो यहाँ पे 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर किसकी, अगर यहाँ पे बी की चाल 5 रेशियो में है तो ए की चाल कितने की रेशियो में होगी, 6 रेशियो में। क्लियर है। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, जहां पे वो मिलते हैं, ठीक है, रास्ते मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में, यानी यहां कहीं मान लो मिले होंगे, क्योंकि ए की चाल अधिक है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। कहीं मिलने वाला पॉइंट कुछ भी अज्यूम कर लो, मैंने पी अज्यूम कर लिया। ठीक है, इसको लग रहा है 2 होल 1/2 2.5 घंटे, इसको लग रहा है x घंटे। किसको, b इधर जाएगा, a इधर आएगा। क्लियर है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है आपकी, स्पीड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है मिलने के बाद के समय के वर्गमूल के व्युत्क्रम के बराबर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टीबी अपॉन टी। क्लियर है, सिंपल सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एस ए 6 रेशियो में, ये 5 रेशियो में, टाइम क्या है टीबी, यानी बी वाला टाइम कितना है एक्स, यहां कितना हो जाएगा 5/2। क्लियर है, बोथ साइड का स्क्वायर करो तो होगा 36/25, यहां हो जाएगा 2x/5। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा 5×5 = 25, ये हो जाएगा 18, यानी आंसर क्या हुआ 3 सही 3/5 घंटे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, AB पता है, BC पता है, CD पता है, AD फाइंड करना है। ठीक, तो यहां पे क्या है, एक सर्कल होगा। ठीक है, उसके चारों क्या होगा, एक चतुर्भुज होगा। ठीक, कैसे भी होगा, एक चतुर्भुज होगा, सबको टच कर रहा होगा। मान लिया क्या, ABCD, AB कितना गिवन है 8, BC कितना गिवन 7, ये 6 है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक, तो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि इस कंडीशन में अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो आपस में बराबर होता है। इसका यहां क्या होगा, AB + CD = BC + AD। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, AB कितना है आपका 8 है, सामने वाले है 6, यहां पे कितना है 7, ये मुझे नहीं पता, तो ये हो जाएगा 14, और 14 7 जाएगा तो कितना आएगा, AD की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। बचे हुए क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास।